का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला और हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला और हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और मदीने की गली छोड़ दे जन्नत के बदले में, मदीने की गली छोड़ दे जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। क्योंकि मदीने मुनव्वरा जिस किसी ने भी देखा है, कसम खुदा की उसकी आंखों से ऐसा नूर निकलता है और उसके दिल में ये तड़प रहती है कि काश रब तबारक बताला ने एक बार अपने महबूब का दीदार कराया है। अगर जिंदगी रही तो एक बार दीदार किया है। कसम खुदा की रब का करम होता रहा तो एक बार नहीं बल्कि उस महबूबे पाक के दरबार में एक बार नहीं रब तबारक बताला बार बार हाजिरी को पेश करता रहे। सुभान अल्लाह। वाकई में कसम खुदा की जगह ही ऐसी है। आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अभी पिछले ही साल 2023 में आपकी दुआओं से रब्बे कायनात ने मुझे भी हज बैतुल्लाह की सआदत से सरफराज फरमाया। एक तो होता है एक जाना और एक होता है वालिदैन के साथ में जाना। ये बड़ी करम नवाजिश होती है कि अल्लाह ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और अपने वालिदैन के साथ में बुलाया। कसम खुदा की मैं दुआ करूंगा कि रब तबारक बताला जिस तरह से तूने मुझे अपने दरबार में बुलाया है मौला, हर मुसलमान मोमिन मुसलमान को अपने घर का दीदार नसीब फरमा। अपने महबूब के दरबार में सबकी हाजिरी फरमा। क्योंकि तभी तो शायर कहता है कि मदीने की गली छोड़ दे जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। क्यों? क्योंकि मदीने के अंदर जन्नत मौजूद है लेकिन जन्नत में मदीना नहीं है। जन्नत में मदीना नहीं है। जब कसम खुदा की रियाजुल जन्ना के अंदर कदम रखे जाते हैं और रोज़े रसूल पर जब हाजिरी होती है, उन सुनहरी जालियों को देखा जाता है। जैसे ही नजर पड़ती है रियाजुल जन्ना के अंदर, जब हम गए और देखा गया, जब नजर पड़ी तो उसी नजर के साथ साथ सुनहरी जालियों पर लिखा था, नबी का फरमान लिखा था। क्या फरमाते हैं नबी? सुने, रब के महबूब फरमाते हैं, माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। आका फरमाते हैं कि मिंबर शरीफ से लेकर के और जहां तक रोज़े रसूल है उसका जो दायरा है, वो जितनी जगह है वो कोई आम जगह नहीं है, बल्कि जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है जिसको आका ने रियाजुल जन्ना फरमाया। सुभान अल्लाह। जिसको मेरे आका ने रियाजुल जन्ना फरमा दिया है। और वाकई में आज तक दुनिया के अंदर हमने ऐसी खुशबू को नहीं सूंघा जैसी खुशबू जब जन्नत की क्यारी के अंदर पहुंचे, रियाजुल जन्ना में पहुंचे, उसके अंदर खुशबू को सूंघा तो आज तक जिंदगी गुजर गई है, ऐसी खुशबू को ही नहीं सूंघा। बड़ा करम है रब तबारक बताला का। पाक परवरदिगार आलम आप तमाम को भी रोज़े रसूल की हाजिरी नसीब फरमाए। आज देख रहे हैं अपनी माथे की निगाहों से कि अजीमुशान इजलास सजाने का मकसद क्या है। एक दुनिया को पैगाम देना है, लोगों को पैगाम देना है। क्या पता लगता है? आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। नबी फरमाते हैं कि इल्म दीन सीखो और दूसरों को सिखाओ। इल्म दीन सीखो और दूसरों को सिखाओ। अब पता लगता है छोटा सा मदरसा है, आप ये ना देखें मदरसा छोटा है, लेकिन ये देखें कि उस मदरसे से कामयाबी कैसे हासिल हो रही है, उस मदरसे से कौन कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कसम खुदा की सुने कि उस मदरसे से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 हुफ्फाज़ इकराम फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
वो किताब, वो वाहिद किताब जो रब्बे कायनात ने जिसके बारे में फरमा दिया है कि मेरा मोमिन बंदा कुरान को पढ़ेगा तब भी सवाब अता फरमाऊंगा, इसी कुरान को देखेगा तब भी सवाब अता फरमाऊंगा, और इसी कुरान को अगर होठों से बोसा देगा, चूम लेगा, तब भी मैं पढ़ने का सवाब अता फरमाऊंगा। और यही कुरान, बल्कि यहाँ तक ही नहीं कि इसी कुरान को कोई इंसान अगर देखेगा, चूमेगा और सुनेगा तब भी सवाब बराबर अता फरमाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वाहिद किताब है कुरान मुकद्दस कि जिसका पढ़ना इबादत है, जिसका देखना इबादत है, जिसका चूमना इबादत है और जिसका सुनना भी इबादत है। अब बताओ, हम महफिलों के अंदर बैठे हैं, कुरान को पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं। हमने कुरान की तिलावत की, आपने सुनी, तो जो सवाब मुझे मिलेगा पढ़ने का, वही सवाब के हकदार आप भी होते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। अब बताओ, यही हुफ्फाज़ इकराम है, ये हुफ्फाज़ इकराम यही दुनिया के अंदर हाफिज़े कुरान हुए, अब कुरान की दौलत से सरफराज हुए। कसम खुदा की, जब यही हुफ्फाज़े इकराम मदरसे से निकलते हैं, जब अपने कदमों को बाहर निकालते हैं, तो वही अल्लाह की नूरानी मखलूक, आसमानी फरिश्ते इन्हीं तालिब इल्मों के कदमों के नीचे अपने नूरानी परों को रख देते हैं। सुभान अल्लाह। बताओ कि जो नूरानी मखलूक, अल्लाह की नूरानी मखलूक, आसमानी फरिश्ते जो इन तालिबे इल्मों का अदब कर रहे हैं, अपने परों को इनके कदमों के नीचे रख रहे हैं, तो बताओ इनके कदमों का ये आलम है तो इनके सर का आलम क्या होगा। और यही कुरान को लेकर के जब सीने के अंदर महफूज कर करके दुनिया से जाएंगे और दुनिया के अंदर चलते हैं, तो ये इनका कमाल नहीं है, बल्कि दुनिया वाले देखते हैं कि कोई और नहीं जा रहा है, बल्कि उस मदरसे से पढ़ने वाला कुरान हाफिज जा रहा है। पता लगता है कि ताजीम इस बच्चे की नहीं हो रही है, बल्कि ताजीम जो इसके सीने के अंदर कुरान है, उस कुरान की हो रही है। अब बताओ, यही हुफ्फाज़े इकराम है कि आज हाफिज हो रहे हैं। आज सबसे बड़ी खुशी जो इनके माँ बाप हैं, इनके माँ बाप को आज इतनी बड़ी खुशी हो रही होगी, इनको तो है ही खुशी, लेकिन इनसे ज्यादा जो आज खुशी हो रही है वो इनके माँ बाप को हो रही है। क्यों? क्योंकि आज उनका नूरे नजर, लख्ते जिगर आज ताजे जर्री से नवाजा जाएगा। जब दस्तारबंदी का मामला होगा, सर पर सेहरा सजेगा, तो आप देखते हैं कि इंसान दुनिया के अंदर एक तो शादी वो होती है जिसके साथ निकाह होता है, निकाह ख्वानी होती है। जब दूल्हा बनता है तो वो दूल्हा तो दुनिया भी एतबार से बनता है। कसम खुदा की, यही बच्चा जब इसके सर पर ताजे जर्री रखा जाता है, अमामा बांधा जाता है, तो उस बच्चे की खुशी का आलम ये होता है कि कोई समा नहीं सकता। जब बच्चे की खुशी का आलम ये होता है, तो उसके माँ बाप की खुशी का आलम क्या होगा, उसके माँ बाप की खुशी का आलम क्या होगा। अब बताओ, कुरान को हम पढ़ेंगे और कुरान को हम सीखेंगे। कसम खुदा की, आज तो इनके हम देख रहे हैं, इनके सरों पर ताज रखा जाएगा। अगर कल इसी तरह जब हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा अजीज जब ताजे जर्री रखा जाएगा उसके सर पर, तो हमारे दिल के अंदर कितनी खुशी होती। हमारे माँ बाप को भी खुशी हुई थी और है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि हमारा बेटा हाफिज कुरान हो गया है, हमारा बेटा उसी कुरान का हाफिज हो गया है। अब आप दुनिया के अंदर देखें कि इंसान जब बच्चा स्कूल जाता है तो लेके फर्स्ट क्लास से 10 क्लास तक, 11, 12 क्लास तक पढ़ता है, लेकिन उस बच्चे से पूछा जाए, वही बच्चा अगर माँ बाप के पास पहुँचता है
उसी बच्चे से पूछा जाए कि बेटा बता कि तूने लेकर के 1 साल से 12 साल तक तूने इन दुनियावी किताबों की तालीम हासिल की है, इनको याद किया है, क्या तुझे मालूम है कि तुझसे हम किसी किताब को पूछे तो तू किसी किताब के अंदर से पढ़ करके बिना देखे बता सकता है? तो वही बेटा बाप के सामने कहता नजर आएगा, ए मेरे बाबा जान, बेशक तुमने मुझे पढ़ाया है, दुनिया की तालीम दी है, दुनिया की किताबों को सिखाया है, लेकिन तुमने फर्स्ट क्लास से 10-12 क्लास तक पढ़ाया है, लेकिन आज तक मेरे जहन के अंदर एक किताब भी पूरी तरीके से जहन के अंदर फिट नहीं हुई है, मैं किसी किताब को याद नहीं कर सकता हूँ। यही कुरान पाक है, यही कुरान पाक है। जब बच्चा हाफिज होता है, 1 पारा नहीं, 2 पारे नहीं, बल्कि मुकम्मल जब 30 पारों को अपने सीने के अंदर महफूज कर लेता है, अगर कोई मजमे में खड़े होकर के कहे कि बेटे बता उस पारे से पढ़ना है, तो यही बेटा उस पारे को पढ़ता हुआ नजर आता है। तो पता लगता है जब बच्चा पढ़ने में इतना माहिर है तो उसके उस्ताद का मकाम क्या होगा। बताओ, जब बच्चा पढ़ने में इतना आला है तो उसके उस्ताद का आलम क्या होगा, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया है, जिन्होंने उन्हें लिखाया है। अब बताओ कि दुनिया के अंदर हम देखते हैं किसी भी इंसान दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि मुसलसल 15-20 साल गुजार देता है, लेकिन उसे हिंदी की या इंग्लिश की एक किताब मुकम्मल याद नहीं हो सकती। लेकिन ये कुरान की बरकतें हैं, ये कुरान का मामला है कि कुरान उसी अगर 10 साल का बच्चा इस कुरान को याद कर रहा है तो अपने सीने के अंदर कुरान को महफूज कर रहा है। सुभान अल्लाह। बताओ, दुनियावी किताब कोई याद नहीं हो रही, लेकिन यही कुरान जब पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, तो 1 पारा नहीं, 2 पारे नहीं, बल्कि मुकम्मल 30 पारों को अपने सीने के अंदर बसा करके जब रमजानुल मुबारक आता है, चांद दिखता है रमजान का, तो यही बच्चा जब मुसल्ले पर खड़ा होगा और उसी 20 रकात तरावी के अंदर उस पारे को जब पढ़ेगा, कसम खुदा की दुनिया वाले देखेंगे यही बच्चा जब पढ़ता नजर आएगा तो बाद नमाज के दुनिया वाले कहते नजर आएंगे कि वाह, देखो कुरान का मामला क्या है, कि कुरान कितनी अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। तो पता लगा कि पढ़ना इस बच्चे का कमाल नहीं है, बच्चे के उस्ताद बेशक सुभान अल्लाह इसने पढ़ाया है। अब बताओ, तभी तो रब के महबूब फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतर इंसान वो है जो इल्म दीन सीखे और दूसरे को सिखाए। अब बताओ, हम अगर बेहतर बनेंगे और इसी हदीस पाक के मुताबिक अमल करते रहे तो कसम खुदा की हमारी जिंदगी बेहतर होती नजर आएगी। हम अपनी जिंदगी को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज इस जलसे से मैं नहीं कहता, बल्कि मुफ्ती साहब आएंगे, यही पैगाम देंगे कि अपने औलादों को, मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियर मत बनाओ, डॉक्टर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ, बल्कि बनाओ उसके साथ साथ कुरान की तालीम को भी पढ़ाओ, कुरान की तालीम को भी पढ़ाओ। जब नज़ा का वक्त होता है, इंसान के जिस्म से रूह जुदा कर वक्त करीब आता है, तो कोई डॉक्टर नहीं आता, कोई प्रोफेसर नहीं आता, कोई इंजीनियर नहीं आता, बल्कि ही हाफिज कुरान सूरह यासीन को पढ़ता हुआ नजर आता है। क्यों पढ़ाते हैं हम कुरान? अगर पता लगता तो दुनियावी किताबों को पढ़ाए नहीं। हमें मालूम है कि जब रूह जिस्म से जुदा होती है तो यही कुरान है कि जिस्म से रूह अगर मुश्किल से हो रही है, उसी शख्स के पास खड़े होकर के अगर सूरह यासीन की तिलावत की जाएगी तो कुरान का ये मामला है कि उसकी रूह उस कुरान की बरकत से आसानी से निकलती हुई नजर आती है। सुभान अल्लाह, आसानी से निकलती हुई नजर आती है। बताओ, कुरान, तभी तो कुरान कहता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, रब का फरमान कहता है, रब फरमाता है कि मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद मत होना,
मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद मत होना। आप देख रहे हैं कि इस अपनी माथे की निगाहों से कि एक नहीं दो नहीं बल्कि इसी बस्ती के अंदर 4 हुफ्फाज़े इकराम के सर पर ताजे ज़र्री रखा जाएगा। और ताज का मकाम ये होता है, आप सुनेंगे कि ये आज तो देखेंगे दुनिया में इनके सरों के अंदर ताज चमक रहा है, लेकिन दुनिया में तो चमकेगा ही चमकेगा, लेकिन मैदान महशर के दिन भी अलग ही चमकने वाला। मैदान महशर में भी इनके ताज चमकते हुए नजर आएंगे। क्यों? इनके वालिदैन खुश होते नजर आएंगे। और वही वालिदैन जो आज दुनिया में फक्र कर रहे हैं, मैदान महशर में जब देखेंगे ये कोई और नहीं है बल्कि वही है जिनके बेटों ने दुनिया के अंदर कुरान की तालीम को हासिल किया था, कुरान पाक को अपने सीने के अंदर महफूज किया था। तो पता लगता है ये कौन शख्स है, तो आवाज आएगी ये कोई और नहीं है बल्कि ये वही है जिन्होंने दुनिया के अंदर रह करके अपने सीने पर पत्थर रख करके अपने जिस्म से औलाद को दूर कर करके मदरसों में भेज करके कुरान की तालीम को सिखाया था, कुरान हाफिज बनाया था, कुरान सिखाया था। तो पता लगता है दुनिया के अंदर तो मकाम आला हो ही रहा है, मैदान महशर के दिन भी उनके वालिदैन के सर ताज से चमकते हुए नजर आएंगे। तभी तो रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकुनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आइए मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो शेर नाते पाक की पेश खिदमत मुलाहिजा फरमाए, मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। अक्सर मैं इस नाते पाक को पढ़ता था, लेकिन सरकार का करम हुआ कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब के दर में मुझे पहुंचा ही दिया। मोहब्बत के साथ सुने, मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। कि अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं, अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं। अरे चरागे मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मजमा बेदार नहीं हो रहा है, आप सुन रहे हैं ना, तो हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अरे जब हमारे मेहमान जो आ रहे हैं उनके लिए बेदार हो जाएं, ताकि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के चक्कर लगाने वाला वो खतीब जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी आपकी दयारे मोहब्बत में पेश हो रहे हैं। आप उनको मोबाइल पर सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, लेकिन आज रूबरू सुनेंगे, आज सामने से सुनेंगे। जब उनके चेहरे को देखेंगे तो वाकई में सोचेंगे वाकई में मुफ्ती साहब है कि इनके बयान को सुनते रहे, आप बैठे रहे, वो बयान सुनाते रहेंगे। तो उनके लिए ऐसा ना हो ताकि आकर के कहे कि हाँ हम गए थे भूड़ सिरकोई में गए थे कि वहां पर देखा था लोगों का मजमा तो काफी था, सुन रहे थे लेकिन बेदारी के साथ नहीं सुन रहे थे। तो मजमा बेदार रखे ताकि आने वाले आकर के सुनाए और जाकर के तुम्हारा यहाँ भी चर्चा करे। और जब किसी जलसे में जाए और जाकर के कहे कि हमने आशिके रसूलों को देखा था, नबी के चाहने वालों को देखा था, भूड़ सिरकोई में देखा था कि जब जलसे को सुन रहे थे तो इतनी मोहब्बत से सुन रहे थे कि जब जब कोई बात पसंद आती थी तो अपनी मोहब्बत का ये सबूत देते थे। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। कि अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो, कि अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं। अरे चरागे मोहब्बत जलाते जलाते, चरागे मोहब्बत जलाते
जलाते और मेरी हाजिरी हो, हम सब की हाजिरी हो दयारे हरम में, हम सब की हाजिरी हो दयारे हरम में। अरे तराना नबी का सुनाते सुनाते हम सब की हाजिरी दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते अंधेरों से कह दो। और ये शेर भी बेशक मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि नजर आया जब का फुला हाजियों का, बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। नजर आया जब के नजर आया जब का फुला हाजियों का, अरे बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का, बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। अरे मैं चलने लगा खुद, मैं चलने लगा खुद बखुद पीछे पीछे, मैं चलने लगा खुद बखुद पीछे पीछे। अरे मोहब्बत में मोती लुटाते लुटाते मैं चलने लगा खुद बखुद पीछे पीछे, मोहब्बत में मोती लुटाते लुटाते अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं चरागे मोहब्बत जलाते जलाते। शायर लिखता है कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। और अपने अमाल ऐसे कर लो जो खुशबू आए, अपने किरदार ऐसे बना लो जो खुशबू आए। इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। रब कदीर की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक बताला इस मुख्तसर से वक्त में मुझसे लफ्ज़न सहबन अगर कोई अगला सरजद हो गए हो अपने हबीब के सदक़े से माफ़ फरमाए। पहले मुझे बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।